नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और टीवी 24 लेकर आया है वो खास पेशकश जिसकी सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर सोनम है कहाँ। अब वो राज खुल गया है और स्थितियां एक नई सवाल के साथ हमारे सामने खड़ी हैं कि क्या सोनम बेवफा है। सुबह से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि सोनम और राज रघुवंशी के एक तरीके से लापता होने और उसके बाद मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे होता है जब उत्तर प्रदेश में सोनम मिलती है। कहा यह जा रहा है कि सोनम ने सरेंडर किया है, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो संदेहों से भरा हुआ है। अभी भी शक की सुइयां कई जगह अटकी हुई हैं, लेकिन अधिकृत रूप से जो बयान सामने आए हैं मेघालय पुलिस के, मध्य प्रदेश पुलिस के और उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो ये बताते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या में कहीं ना कहीं सोनम की भूमिका थी। बड़ा सवाल यही है कि सोनम अपने पति के साथ हनीमून में चेरापूंजी पहुंचती है, वहां पर राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, लेकिन सोनम गायब हो जाती है और करीब 17 दिन बाद वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। और अब इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस ने जो खुलासा किया है, तो अधिकृत रूप से जो लाइन पुलिस को मिली है वो यही कि ये पूरी मर्डर मिस्ट्री त्रिकोणीय प्रेम संबंध पर केंद्रित थी। राजा और सोनम का विवाह जरूर हुआ था, लेकिन सोनम किसी और के प्यार में गिरफ्त में थी और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही उसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच बाकी है और लगातार प्रतिक्रियाएं हमें सुनने को मिल रही है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मेघालय, जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, जहां पर राजा रघुवंशी की लाश मिली और हत्या का पॉइंट भी वही स्थल था। यानी मेघालय में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसलिए मेघालय की एक तरीके से साख भी दांव में थी और वहाँ के पुलिस पर लगातार जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब भी आने बाकी थे। तो अब मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे मामले का खुलासा किया है, वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद आपको परतें हम आगे खोल कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मेघालय चलते हैं। उप मुख्यमंत्री वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहा है, मेघालय की क्या लाइन है वो समझ में आएगी। उसके बाद ही आगे हम एक एक परत को खोलेंगे। तो सबसे पहले रुक करते हैं मेघालय का, जहां पर वहां के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। Okay, let me take the question. Yeah. See, the arrest happened last night at around 10 o'clock, night time. Then in due course of time, again, the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Same. That is the last one. And in between of that, again, the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. Well, 10 o'clock. Okay, let me take the question. Yeah. See, the arrest happened last night at around 10 o'clock, night time. Then in due course of time, again, the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Same. That is the last one. And in between of that, again, the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. तो ये थे मेघालय के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एक लाइन दी है पुलिस की जांच में। अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे तो साफ लगता है कि राजा रघुवंशी की हत्या में कहीं ना कहीं उसकी पत्नी सोनम का भी हाथ था। सोनम की भूमिका इसलिए भी संदेह के दायरे में है क्योंकि
सोनम हत्या के बाद से लापता थी, उसने किसी से संपर्क नहीं किया, क्योंकि अगर किसी पत्नी के सामने पति की हत्या होती है तो आखिर वो इस घटनाक्रम को छुपाएगी क्यों। और यही वो बड़ा सवाल था जिसकी वजह से सोनम पर संदेह बना हुआ है और मेघालय पुलिस इसी दिशा में जांच कर रही है। और महत्वपूर्ण बात ये कि आज उत्तर प्रदेश में मेघालय से अचानक करीब 17 दिन बाद मिलती है सोनम, तो कई सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद, यानी सोनम के सामने आने के बाद, मेघालय पुलिस की जांच में सोनम पर आरोप लगाने के बाद मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश की क्या स्थितियां रही, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता इंदौर के तबरेज खान ने। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ जाना तबरेज खान ने इंदौर में। राज रघुवंशी केस में आज सुबह अपने पिता को फ़ोन किया कि गाजीपुर के एक ढाबे पर वो मौजूद है घायल अवस्था में, जिस पर से यहाँ के उनके पिताजी ने स्थानीय पुलिस को कांटेक्ट किया। स्थानीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कांटेक्ट करके ये बताया कि सोनम गाजीपुर के इस ढाबे पर है, तो वहाँ से पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले गया। इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या अन्य 4 लोगों के मिलकर साथ कराई है, जिस पर से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौथा जो सोनम है उस उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में। इंदौर पुलिस यहाँ से इंदौर पुलिस उत्तर प्रदेश से निकल चुकी है सोनम को अपनी कस्टडी में लेने के लिए। हम हमारे पीछे देख सकते हैं सोनम रघुवंशी का घर है, जहाँ पे उसके पिता और परिवार रहता है, जो कि कोई भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो खुलासे हुए हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं कि सोनम ही अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है। जिस तरीके से 23 तारीख के दिन पिछले महीने की कपल गायब हुआ, तो 2 तारीख के दिन राजा की लाश मिली थी। उसके बाद ये एक बड़ा खुलासा है जिसमें सोनम रघुवंशी ही अपने पति को हत्या करने में शामिल पाई गई है। अब आने वाले कुछ समय में इस पूरे मामले के संपूर्ण खुलासे शिलांग पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए जा सकते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ TV 24 के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट। तो ये थे तबरेज खान जो कि सुबह पहुंचे हुए थे सोनम के घर में, वहाँ क्या स्थितियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए। और कोशिश ये थी जानने की कि भाई किसी परिवारजनों से बातचीत हो जाए, क्या कुछ माहौल है परिवार में। लेकिन जो फीडबैक था वो यही था कि सुबह करीब 5-6 बजे सोनम ने अपने परिवार में संपर्क किया। पहले भाई से संपर्क हुआ, फिर अपने पिता से संपर्क किया और उसके बाद सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उस ढाबे में पहुंची जहां पर सोनम पहुंची हुई थी। तो मेघालय से गाजीपुर करीब 1000 से अधिक किलोमीटर का रास्ता कैसे सोनम ने तय किया, वो बीच में किसी को संपर्क क्यों नहीं करी, उसे पर्याप्त मौका मिला होगा। लेकिन आज के दिन ही गाजीपुर में एक ढाबे में ही पहुंचकर उसने अपने भाई से क्यों संपर्क किया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन गाजीपुर में क्या हुआ था, कैसे सोनम पहुंची थी, उस ढाबा संचालक की भी हमें बाइट मिली है, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक क्या वहां सोनम पहुंच गई। क्या कहते हैं ढाबा संचालक, आइए आपको सुनाते हैं। ये रात का 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। तो ये थे ढाबा संचालक जो कि बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ जानकारी तो मिली नहीं कि सोनम कैसे वहाँ पहुँची, फिर उसके बाद उसे छोड़ने वाला कौन था। उसने फ़ोन नंबर डायल करने के लिए फ़ोन ज़रूर ढाबा संचालक से मांगा और उसके बाद जब फ़ोन डायल किया गया उसके पिताजी को तो शायद बातचीत हुई होगी और उसके बाद सोनम गाजीपुर पुलिस को मिली। पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी समझ लेते हैं। हम पहले सुनते हैं एसपी गाजीपुर को, क्योंकि गाजीपुर एसपी इराज राजा जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी, क्या कुछ कह रहे हैं इराज राजा गाजीपुर एसपी, आइए आपको सुनाते हैं।
आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ज़्यादा कुछ फिलहाल जानकारी नहीं है, महत्वपूर्ण कड़ी लेकिन उनके पास है और वो महत्वपूर्ण कड़ी है सोनम खुद। सोनम के पास सारे राज हैं, उसे ये भी पता है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने की, हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया और इतने दिनों तक सोनम कहाँ थी। तो अहम कड़ी जो कि इस पूरे घटनाक्रम के केंद्रीय बिंदु बनी हुई है सोनम, इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल अभी कोई खास जानकारी सोनम से हासिल नहीं कर पाई है। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि केस रजिस्टर्ड मेघालय में है, इसलिए मेघालय पुलिस आएगी, ट्रांजिट रिमांड में सोनम को सौंपा जाएगा और फिर उसके बाद मेघालय पुलिस ने जो एक लाइन ली हुई है जिसमें अब तक की जांच में मेघालय पुलिस को लगता है कि सोनम की भूमिका है, कुछ और लोग जो कि 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसकी भूमिका है, तो वो सारी मामलों की जांच मेघालय पुलिस करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को अपनी कस्टडी में रखा है, एक शेल्टर होम में रखा गया है और पुलिस जो है अन्य जानकारियों के लिए अभी वेट कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले में अहम कड़ी इसलिए है क्योंकि सोनम रहने वाली मध्य प्रदेश की थी, राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश का था और जो रिपोर्ट दर्ज हुई है पहले मध्य प्रदेश में लापता की हुई है, फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से इस मामले के सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस भी काफ़ी अहम भूमिका इस पूरे केस में निभाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस का क्या रोल रहेगा, मध्य प्रदेश पुलिस अब इस मामले में क्या करने जा रही है, सुन लेते हैं डीएसपी एडिशनल राजेश दंडोतिया को क्या कुछ कह रही है मध्य प्रदेश पुलिस, आप भी सुनिए। 8 और 9 की रात्रि में लगातार एक सघन अभियान चलाया गया था शिलोंग पुलिस के द्वारा। इंदौर पुलिस कमिश्नर के लगातार पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार शिलोंग पुलिस के संपर्क में थे, एक दूसरे की पुलिस और लगातार बातचीत कर रहे थे। इसमें एक सूचना मिली थी कल रात्रि को भी कि जो गाजीपुर यूपी में है वहाँ पर नंदबाग पुलिस स्टेशन है, तो नंदबाग पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिलोंग पुलिस ने यहाँ संपर्क किया था और यहाँ पर 3 सस्पेक्टेड उनके द्वारा बताए गए थे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाती हुई, सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है और अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में आयु तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम है राज कुशवाहा, विशाल चौहान और तीसरा आकाश राजपूत। तीनों ही इंदौर के निवासी है। सस्पेक्ट को फिलहाल शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिसको प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। तो ये थी मध्य प्रदेश पुलिस जो कि शिलोंग पुलिस के साथ यानी मेघालय पुलिस के साथ एक बड़ा अभियान कल बीती रात को ही चलाती है और जैसा कि शक था जिन लोगों पर, उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि सोनम से संपर्क में थे। सोनम से संपर्क में रहने वालों में जो नाम आ रहा है कथित रूप से वो सोनम का पूर्व प्रेमी है राज, उसकी भूमिका संदिग्ध है। इसलिए शिलोंग पुलिस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग में एक है राज जो कि सोनम का प्रेमी था, बाकी 2 अन्य सहयोगी हैं जो कि लगातार इस भूमिका में संदिग्ध नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सोनम का इनसे लगातार संपर्क था। क्या ये सुपारी किलिंग है, क्या ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं मध्य प्रदेश से उनकी कोई भूमिका थी, इन्होंने किसी को सुपारी वहां दी थी, इनकी बातचीत क्या हनीमून के दौरान भी सोनम से हो रही थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस ने उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी संदिग्ध भूमिका इस पूरे हत्याकांड में हो सकती है। लेकिन सोनम क्या
सही में आरोपी है? क्या सोनम ने बेवफाई की है? क्या सोनम गद्दार है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगा। ऐसे में सोनम के परिवारजन क्या कहते हैं? उसके पिता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ऐसी निकलेगी कि वो अपने पति की हत्या कर दे, और इसीलिए उनके जो परिवारजन हैं वो सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सोनम के पिता देवी सिंह। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फ़ोन आया। फ़ोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे। ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, पिताजी बोल रहे हैं। उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अब इस वक्त वो थाने पे है। तो ये थे सोनम के पिता देवी सिंह, जो कि इस मामले में बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे जानकारी मिली। लेकिन सीबीआई जांच वाली मांग की जो बाइट है वो भी हम चलाएंगे, क्योंकि परिवार की मांग आनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कुछ हुआ वो तो हम सब आपको बता ही चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में परतों को खोलने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले रुख कर लेते हैं इंदौर के हमारे संवाददाता तबरेज खान के पास, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कड़ियाँ कैसे जुड़ी, कैसे वो 3 लोगों की भूमिका संदिग्ध है, क्या वो 3 लोग सही में आरोपी हो सकते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो लोग तो मध्य प्रदेश में ही थे। मध्य प्रदेश से रहकर उनकी क्या भूमिका हो सकती है? कुछ जानकारी, अपडेट आपके पास क्या है तबरेज? देखिए, मामला ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आ गया है जो अब तक इस मामले में जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये कपल हनीमून मनाने गया और वहां से पति की हत्या हो गई और पत्नी सोनम या तो किसी हादसे का शिकार होकर कि बांग्लादेश बॉर्डर पार चली गई है या वो कहाँ है, इसी की शंका आशंका में दोनों परिवार लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी थी, केंद्रीय गृह मंत्री से बात की थी। लेकिन इस पूरे मामले में कल रात से जो ट्विस्ट आया है, चेंज आया है जी। वो रात 1 बजे जब सोनम का कॉल अबे वाले के फोन से उसके पिताजी के फोन पे आया और उसने जानकारी दी कि वो घायल अवस्था में गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तत्काल उन्होंने वहां से जानकारी इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को ये जानकारी दी और पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेघालय में, इंदौर पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बेहद ही चौंकाने वाली चीज सामने आई है कि सोनम जो है वो राज की हत्या जो 2 तारीख को हुई थी उसके बाद से गायब हो गई थी और उसके फोन की लगातार इंदौर पुलिस के साथ ज्वाइंट कॉम्बिनेशन में मेघालय पुलिस जांच कर रही थी। उस कॉल डिटेल के अंदर जो नंबर आए हैं जिससे लगातार वो संपर्क में थी, वो एक राज कुशवाहा का नंबर आया है जो कि सोनम का तथाकथित प्रेमी है, उससे 5 साल छोटा है। सोनम का प्लाईवुड का व्यापार है, वहां पर वो बिलिंग का काम करता था। उसी के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया अपने अन्य 3 साथियों के साथ। जब ये हनीमून पे जाने के लिए सोनम ने शिलोंग का प्लान बनाया। एक आपको रोकना चाहेंगे तबरेज, और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कुछ कह रहे हैं, वो पहले सुनाते हैं दर्शकों को, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता तबरेज के पास और तबरेज से समझने की कोशिश करते हैं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस क्या जानकारी दे रही है। जो 3 लोग की भूमिका सामने आ रही है, उनसे कुछ पूछताछ में इनपुट मिला है क्या? 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राज कुशवाहा जो सोनम का प्रेमी है, 5 साल छोटा है, जो पिछले विगत वर्षों से सोनम के संपर्क में था, जिससे सोनम का अफेयर था।
उसके बाद जो 3 लोग गिरफ्तार और हुए हैं उसमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। एक का नाम है इसके अंदर विशाल सिंह, दूसरे का नाम है आकाश राजपूत और एक आनंद करके बताया जा रहा है। ये तीनों लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं और ये राज और सोनम के शिलांग पहुंचने के पहले वहां पहुंच चुके थे और वहां पर इन्होंने किराए की मोटरसाइकिल ली थी। और जो जानकारी अभी कल परसों में वहां से आई थी, जो वहां का गाइड था उसने ये बताया था कि 3 से 4 लोग सोनम के संग देखे गए हैं, राज के संग देखे गए हैं घटना होने के पहले, जो हिंदी में बात कर रहे थे। वहीं से ही ये शंका आशंका उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद इसी एंगल पे पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। ठीक है, तो तबरेज क्या ये लोग शिलोंग गए, वहां से वापस आकर अभी अपने घरों में थे, अब पुलिस ने पकड़ा है? नहीं, ये हत्याकांड के बाद वहां से फरार हो गए थे अलग अलग जगह। जहां तक बात आ रही है सोनम की, तो सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी, लेकिन जगह जगह सफर करने के बाद सोनम बहुत भाग भाग के थक चुकी थी। उसके बाद उसने थकने के बाद ही कल रात में अपने घर पे कांटेक्ट किया है, अपने भाई से कांटेक्ट किया, अपने पिता से कांटेक्ट किया है और उसके बाद ही गाजीपुर की पुलिस में पहुंची और उसको अरेस्ट किया। ठीक है, और ये जो राज कुशवाहा बताया जा रहा है जो कि प्रेमी है, वो कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? क्या वहीं आसपास रहने वाला है क्या? सोनम के घर के आसपास है क्या इसका भी घर? बिल्कुल, राज इंदौर में सोनम के घर के पास बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी इंदौर से हुई है। शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये 3 आरोपियों की गिरफ्तारी जो कि इंदौर से हुई है, जिनके नाम के खुलासे इंदौर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। और अभी ये तीनों लोग इंदौर पुलिस की कस्टडी में हैं और सोनम उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में, जिसको अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए यहाँ की पुलिस रवाना हो चुकी है। उसके बाद ही इनको आमने सामने बैठा के और आगे के खुलासे होने की संभावना है। ठीक है, कारण समझ में आता है क्या कि किसी मतलब कारण क्या रहा, क्यों मारा होगा इन लोग ने, और क्या सोनम को लेकर कहीं और शिफ्ट होने की तैयारी थी? कारण क्या समझ में आता है? देखिए, अभी तक की जो चीजें सामने आई है, जो पहलू सामने आए हैं, उसके अंदर तो सीधा अफेयर का मामला सामने है, जो सोनम और राज कुशवाहा के बीच में काफी समय से चल रहा था। सोनम से 5 साल को छोटा था, उसके सीएम का व्यापार में वहां बिलिंग का काम करता था, उसमें नजदीकियां बढ़ी थी और वो अफेयर में तब्दील हो गई। लेकिन जब राज से सोनम की शादी हुई पिछले महीने की 11 तारीख को, तो उसके बाद से ही उन्होंने ये प्लान बनाया दोनों ने मिलकर कि राज को रास्ते से हटाया जाए और किस तरीके से हटाया जाए, उसको लेकर के इनकी प्लानिंग के ही तहत जो मेघालय के शिलोंग है वहां पर हनीमून पर ले जाने की लिए पूरी प्लानिंग बनी। और ये जो प्लानिंग बनी ये सोनम की प्लानिंग थी। हमारी बात हुई है राज के पिता से, राज के भाई से, राज की मामी से, राज की माता से। उनका सबका ये कहना है कि हमारे को इस बारे में कतई जरा सी भी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि सोनम महज कुछ ही दिन ससुराल में रही है और सोनम ने ही ये पूरी प्लानिंग को रच कर क्या शादी होने के बाद कुछ संबंध में कटुता थी क्या? ऐसी कोई बात आई है क्या? दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? परिवार के साथ वो कैसे घुली मिली थी? क्या कुछ कटुता भी दिखाई दिया था क्या? सोनम जो परिवार से हमने बात की है, परिवार का ये कहना है कि उनके सामने कोई भी इस तरीके की बात नहीं आई है, क्योंकि राज और सोनम की जो शादी हुई थी वो पिछले महीने की 11 तारीख को हुई थी और उसके बाद सोनम जो है वो कुछ ही दिन रही है ससुराल में। तो उसको समझने का, उसके चाल चलन को समझने का और पूरी चीजों को समझने का जो एक समय चाहिए था वो परिवार वालों को नहीं मिला, ना ही वो उनको इस तरीके की कोई जानकारी मिली। लेकिन जब ये हनीमून के लिए कपल शिलोंग गया, उसको ले जाने की प्लानिंग के संग संग जब दोनों को साथ जाना था, तो सोनम अपने मायके में थी और वो वहीं से एयरपोर्ट पहुंची थी, ना कि वो राज के साथ ससुराल में थी। राज अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचा था और सोनम अपने घर से एयरपोर्ट पहुंची थी और वहां से ये शिलोंग गए थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ आपस में तालमेल की भी कमी थी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, तबरेज हम आपको सुना देते हैं सोनम के भाई की वो बाइट, जिसमें सोनम का भाई क्या कह रहा है और राज का भाई। चलिए, तो अब राज के भाई ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब राज के परिवार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए हैं।
कल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी, बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है, वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। तो ये थे राज के भाई जो कि बता रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या भूमिका हो सकती है, क्या आशंका है उनके मन में। ये सारी बातें हम एक और बाइट में सुनाएंगे तो समझ में आएगी। घटना क्या हुई है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। और विपिन जो कि राजा का भाई है, वो इस पूरे मामले में अभी भी जिन लोगों की भूमिका है उसे सज़ा देना चाहता है। सोनम की भूमिका काफ़ी हद तक खुलकर सामने आ गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोनम बेवफा है, लेकिन अभी भी परतें खुलनी बाकी है। सोनम और राजा की जब शादी हुई थी तो शादी के दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन में, कैसे खुशी से हंसी खुशी से वो नाच रहे थे। राज कितना खुश था वो भी हम आपको दिखाते हैं। उससे काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि शादी को लेकर कहीं कोई ऐसी चीज़ें किसी को नहीं लगी कि दोनों दंपत्ति में आपस में बनती नहीं हैं। शादी के समय के जो वीडियो हैं वो हम आपको दिखाते हैं। शादी के समय के कुछ वीडियो आपको स्क्रीन पर चलाते हैं तो समझ में आएगी कि कैसे खुशी से झूम रहा था राजा जब उनकी शादी हुई। चलिए अब आपको पड़ोसी की बाइट सुनाते हैं जो कि सोनम को करीब से जानते थे। सोनम के पड़ोसी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको, ना ये कहीं आना ना जाना, मतलब शिक्षित थी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हम लोगों से भी बातचीत अच्छी करती थी। अब ऐसे कैसे करी, क्या उसके मन में आया ये तो अपन बता नहीं सकते हैं सर, ठीक है ना। अब आगे जो उससे पूछताछ होएगी कि क्यों करी कैसे करी वो तो ही बताएगी ना, लेकिन अपने मन में तो ये नहीं है कि लड़की गलत थी, लड़की तो अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको। अब इसके बारे में अपन आगे क्या बोल सकते हैं। तो ये थे सोनम के पड़ोसी जो कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के शादी के दौरान दोनों काफ़ी खुश थे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इस शादी से सोनम खुश नहीं है या राजा खुश नहीं है। और हनीमून की प्लानिंग जो हुई, हनीमून के दौरान जब परिवार से बातचीत हुई, कहीं पर भी ऐसी भनक नहीं लगी कि शायद सोनम को इस शादी से खुशी नहीं है। लगातार आपस में बातचीत होती रही, परिवारजनों से भी बातचीत होती रही, लेकिन ये घटनाक्रम हुआ उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरे मामले में खुलासा तब हुआ जब सोनम के फ़ोन पर जिन लोगों की ज़्यादा बातचीत हुई, क्योंकि आजकल हाईटेक ज़माना है, चीज़ें फ़ौरन पता चल जाती है कि लापता होने से पहले किससे लगातार सोनम की बातचीत हो रही थी, ये लोग कौन थे। तो पता चलता है कि ये लोग मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे और राज कुशवाहा जिस व्यक्ति का नाम आया वो सोनम का पूर्व प्रेमी था। आमतौर पर शादी के बाद पूर्व प्रेमी से संपर्क रखने की जो चीज़ें और तथ्य सामने आए वहीं से पूरा मामला खटका और इस पूरे मामले में अब राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 और लोगों की भूमिका संदिग्ध है जिन्हें जो कि शिलोंग पहुँचे थे और शिलोंग पहुंचकर उन्होंने सोनम से संपर्क किया था। तो लगातार हम आपको तथ्य बता रहे हैं। एक बार शिलोंग में क्या हुआ, शिलोंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से जांच आगे बढ़ी, शिलोंग में जब ये खुलासा हुआ वो आपको सुनाते हैं।
उसी से चीज़ें सामने आई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। उसमें ये तथ्य सामने आया था कि मध्य प्रदेश से 3 लोग पहुंचे थे जिन्होंने संपर्क किया था सोनम से, और वो लगातार संपर्क में थे, और यही प्रमुख कड़ी है जिसके आधार पर सोनम को आरोपी बनाया जा रहा है। शिलोंग में क्या कुछ कहा था उप मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। Well, let me take the question. Yeah. See, the arrest happened last night at around 10 o'clock night time. Then in due course of time, again the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Sen. That is the last one. And in between of that, again, the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. चलिए, तो अभी कई परतें खुलनी बाकी है और इस पूरे मामले में अब क्योंकि चीज़ें उलझी हुई नज़र आ रही है तो सीबीआई जांच की ज़रूरत भी बनी हुई है। सोनम के परिवारजन सीबीआई जांच चाहते हैं, जो राजा है उसके परिवारजन चाहते हैं कि इस मामले में आरोपी क्योंकि अब सामने दिख गए हैं, उनकी भूमिका दिख रही है, तो वो न्याय चाहते हैं, सोनम को सज़ा दिलाना चाहते हैं। तो 2 परिवारों की अलग अलग मांग भी सामने आ चुकी है, लेकिन सोनम के परिवारजनों को अभी भी विश्वास नहीं है कि उनकी बेटी ऐसा बड़ा कदम उठाएगी कि अपने सुहाग को ही वो उजाड़ने पर उतारू हो जाए। सोनम के परिवार की ओर से उसकी मां की जो बाइट है वो सुनाते हैं, क्या कुछ कहा है, उसकी मां ने क्या बयान दिया है, आइए सुनिए। जांच हो जो करा, जांच हो जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा, सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम, हिसाब लगा के हो जाता काम, क्या कुछ भी मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ सब हो जाएगा क्या। तो जांच तो होनी चाहिए और जांच की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते तब तक ये पूरा मामला अनसुलझा रहेगा। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए अभी कई परतों को खोलना होगा, क्योंकि सवाल ये भी है कि अपने पति की हत्या सामने होते देखने के बाद सोनम आखिर इतने दिन लापता क्यों रही। जो फ़ोन वो आज कर सकती थी एक ढाबे में पहुंचकर, वैसा फ़ोन वो पहले भी कर सकती थी, परिवार को बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा संदिग्ध लोगों से उसकी बातचीत के जो फ़ोन कॉल डिटेल सामने आए हैं, जिसके आधार पर शिलोंग पुलिस उसे हत्यारिन बता रहे हैं, उस मामले में भी कई परतें खुलनी बाकी है। ऐसे में परिवारजन जो मांग कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, शिलोंग पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस जब सोनम को सौंपेगी मेघालय पुलिस को, शिलोंग पुलिस को, तो और चीज़ें सामने आएगी। तो एक बार फिर से आपके सामने सारी अपडेट लेकर हम पहुँचेंगे। फ़िलहाल हनीमून अफेयर और हत्या के इस पूरे चक्र में फंसा हुआ है एक बड़ा सवाल कि क्या सोनम सही में बेवफा है। इस सवाल का जवाब जब तक नहीं आएगा हम लगातार आपके सामने खबरें अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।